नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वह 24 साल की हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि जॉब कब तक लगेगी और दूसरा प्रॉब्लम जो मेरी प्रेजेंट में चल रही है वो कब तक ख़त्म होगी और शादी के बारे में जानना है और करियर के बारे में कैसा रहेगा वो जानना है। ठीक है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, चीज़ों को देखो, सबसे पहले समझना इन चीज़ों को। देखो, लॉजिक समझना, ये एक नीचे से जब भी बनता है यव का निशान वो परिवार को कहलाता है। इन रेखाओं के ऊपर अगर ये चीज़ें बनती हैं, यव के निशान होते हैं, तो वो बीमारी को कहलाते हैं। अब यहाँ ये नीचे से आया, पहली बात ऊपर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, गुरु पर्वत से आ रहा है, परिवार, पुश्तैनी परिवार, पिताजी, माताजी, ठीक है, इनसे रिलेटेड है। ये रेखा ऐसे करके इस प्रोग्रेस लाइन के नीचे आई। ये क्या इनकी प्रोग्रेस लाइन है? ये इनकी जीवन रेखा है? नहीं, ये है। ये क्या है? यानी ये सारी, ये वाली रेखा यहाँ तक आई, इस रेखा ने मर्जिंग पॉइंट लेकर यहाँ तक चली, यानी ये क्या है? ये भी इनकी। अब समझो ये क्या, ये प्रॉब्लम लंबी चलेगी। परिवार के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लंबी चलेंगी। ये इंडिकेशन दे रखी है कि ये व्यक्ति जो है, ये जातक जो है, ये परेशानियां झेलेगा। अब भाई मैं तो यहाँ से इतना, मुझे यहाँ पर क्या समझ आ रही है? कुछ ना समझना नहीं आ रही ना। क्यों? क्योंकि मैं इसके बैक साइड में नहीं जा सकता, मैं यहाँ से जाऊँगा जहाँ से मुझे ये समझ आ रही है। इस रेखा के कारण ये एक ट्रायंगल बना है, मैं यहाँ से पकड़ूँगा। ये 9 साल का टाइम पीरियड है, 9 से लेकर 12 साल तक मेजर प्रॉब्लम घर पर रही थी, परेशानियाँ रही थी। ठीक है, इनके घर पर। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ये कंसर्न को समझो। ये कंसर्न, इस कंसर्न ने इसको छुआ, इस रेखा ने इसको छुआ। अब ये यहाँ से एक रेखा निकल कर ये है हमारा शनि पर्वत। भाई शनि पर्वत से एक रेखा इतनी दूरी से निकलकर सूर्य पर्वत पर छूने की कोशिश कर रही है। बताओ ये क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब है भाई कि ना ना ना, मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि देखो इनका गैप देखो कितना है। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और देखो ऊपर, अब ये ऊपर बना है ना, ये ऊपर बना है, ये ऊपर बना है, ये एक नीचे आ गया, ये रेखाएं नीचे उतर गई। क्या होगा? ये जो कंसर्न चल रहा है ये डिस्टर्बेंस का चल रहा है। आप इसी में स्टार बना लेते हो, कह देते हो तरक्की मिलेगी, और वो व्यक्ति को आप आगे पहुंचा देते हो। मैंने तो कहा दूसरी शादी के भी योग हैं, और लव मैरिज, लव वो भी। और अगर कराई तो कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, कब वो बातचीत हो रही थी किसी से, वो कैसे पता लगता है, वो सब बताऊंगा। ठीक है, देखो नीचे से, हृदय रेखा के नीचे से एक रेखा निकली है, एक पॉइंट ये बना है, एक मर्जिंग पॉइंट ये बना है। ये 20 साल का मर्जिंग पॉइंट है। सर ये 20 कैसे हो गया? ये उंगलियों से तो हम यहाँ करते हैं, आपको उंगली से नहीं करना। आपको ये कैलकुलेशंस नहीं होती एडवांस पामिस्ट्री की। एडवांस पामिस्ट्री को ऐसे नहीं करते हैं। इसकी कैलकुलेशंस को आपने कैसे पकड़ना होता है वो मैंने आपको सिखाया। आपको जीवन रेखा और माइंड लाइन के बीच में से पकड़ना होता है। ठीक है, ऐसे पकड़ने होते हैं चीज़ों को, ऐसे पकड़ना होता है। ठीक है, दिखाता हूँ। देखो यहाँ एक ये ट्रायंगल, ये एक डिस्टर्बेंस,
ये रेखा को मैं सीधा ले जाऊंगा। देखो मैं इस जगह पर ये वाली रेखा बनेगी, समझते रहना। यहाँ पर ये शनि रेखा है ना, ये शनि रेखा है, यहाँ से ये रेखाएं निकलेंगी, तो ये पहले हम यहाँ पर पहुँचेंगे। मैं गलत हूँ तो बताओ भाई। आप एक अपना मेजरमेंट टेप ऐसे सीधा पकड़ा तो ये सीधा ही तो जा रहा है, कहीं और तो नहीं जा रहा ना। ये वाला टाइम पीरियड 20 साल का है। ये अब मैं इसे हटा के दिखा रहा हूँ, ये 20 साल का है, तो ये पहले से चल रहा है ये वाला 19 साल। आ रही है समझ? सर समझ आ गई। तो ये क्या है, बातचीत हो रही थी, क्यों हो रही थी? इस रेखा ने मर्जिंग पॉइंट इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसने इसको पकड़ा। देखो समझते रहना, इसने इसको पकड़ा और ये रेखाएं यहाँ जाकर सूर्य पर्वत, और वो क्यूसी डिपार्टमेंट कहता है नो 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 नो, मैं इसको नहीं मानता। मैं क्या करता हूँ, इसका संबंध इनके साथ जोड़ता हूँ, ठीक है ना? नहीं, तब आगे परिवार भी होगा ना, आगे परिवार भी होगा जिससे शादी करेंगे, कुछ झंझटें भी तो आएंगी, ये उसके साथ जोड़ता हूँ, ठीक है? ये ऐसे पकड़ते हैं चीज़ों को। अब नीचे से, हृदय रेखा के नीचे से ये परेशानी। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब देखो ये रेखा मुड़ रही है ना, मुड़ रही है, यहाँ पर देखो ये कुछ चीज़ बनी हुई है। अब इसकी पुष्टि कैसे की जाए कि यहाँ प्रॉब्लम है? फोटोग्राफ ज़्यादा मंगवाओ, अपने आप समझ आएगी। देखो आ गई समझ? ये देखो यहाँ पर इस फोटोग्राफ पर ये आई। मैं अलग अलग क्यों, धूप में अलग, छाए में अलग, रात को अलग, ये फोटोग्राफ क्यों मंगवाता हूँ? उसके पीछे ये रीज़न होता है, एनालिसिस समझ आ जाता है किस जगह पर निकलेगा। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड आपको समझ आ रही है कि ये इनकी लाइफ का गलत जाएगा, गलत जाएगा। देखो ये रेखा 20 साल की, तो ये 19 साल की, ओ सॉरी ये 19 साल की, ठीक है? समझते रहो, है? अच्छा अब इससे आगे जाऊंगा, देखो आपको खुद पता लगता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है? देखो आगे देखो, 18, 17, 16, 15, ये 15 है, 15 ज़रा देखें 15 पर क्या है। 15 पर एक रेखा, सर ये आपने कहा था ये इनकी नहीं है, ना ना ना, आपने कहा था ये है जीवन रेखा, इनकी है। बीमार पड़ा कोई फैमिली मेंबर में, कोई बीमार पड़ा, कौन था वो? पिताजी थे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा अच्छा, तो वो सेपरेट बना दी गई थी ना। ये देखो इसमें काट कट का निशान लगा दिया, लगा दिया। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब ये वाली रेखा जो थी, ये काली रेखा है, 17 से 19 साल, घर की परेशानी। ये घर, ये यहाँ से रेखा यहाँ पर, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ओहो 17 से 19, ये तो हम 20 साल पर पहुँचे थे। ये 21वां साल, ये तो परेशानी चल रही है, किसी व्यक्ति से बातचीत चल रही है, शादी आपने करानी है, लव मैरिज की सोच रही हैं। अब मैं यहाँ पर आया तो मैंने इनसे कहा मैडम 17 से 19 में पैसों की भी दिक्कत थी, आपको परिवार की, वो तो मैंने आपको बता दिया था ना। मैंने कहा मैडम आपने लिखा, मैं प्रेजेंट सिचुएशन मेरी जो डिस्टर्ब है वो कब तक ठीक होगी? ये 17 साल प्रेजेंट में आता है। यही थे मेरे लैंग्वेज बोलने की। जब कोई व्यक्ति पामिस्ट्री की इज्जत नहीं करता ना, अरे वो तो मैंने आपको बता ही दिया था क्वेश्चन। मैंने कहा मैं कॉपी पेस्ट करने वाला पाम रीडर नहीं हूँ। जो आप मुझे इस तरीके से कह रही है, मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था।
ये जो जो गलत होगा मैं गलत बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये मेरा पैशन है। मैं कॉपी पेस्ट करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जब है प्रॉब्लम तो शो करके दिखाऊंगा मैं। फिर मैंने कहा मैडम आगे बहुत प्रॉब्लम है, ध्यान से समझ लेना, बहुत प्रॉब्लम है। तो ये कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें मेरी डिक्शनरी में तो है नहीं। जब मैं यहाँ डॉट का निशान देख रहा हूँ तो मैं कहूँगा नहीं आगे दिक्कत आएगी। ये जो फॉर्मेशन हृदय रेखा से निकलती है तो किस चीज़ के लिए बताती है? हृदय किसको बताता है? जो है हम जहाँ रहते हैं, हमारा परिवार। अब वो ऊपर सूर्य पर्वत पर चली जाती है तो क्या होता है? नौकरी और रिलेशन, और रिलेशन में शादी की तरफ जाना। मैं इनसे कह रहा हूँ मैडम 26 में शादी तो नहीं सोच रहे, भाग कर शादी तो नहीं करना चाह रहे। ये तो नहीं सोचा कि ना आगे जाकर शादी तो इन्हों से ही आपने करनी है कि हम ना कुछ ना कोर्ट मैरिज कर लेंगे। नहीं नहीं, हम अपने पेरेंट्स को मनाएंगे। मैं ये क्यों वर्ड बोल रहा हूँ? मुझे पता है ये करेंगे, मुझे पता है। और मुझे पता है कि बाद में घर वाले कहेंगे बेटा तू नहीं करा था, अब हम क्या कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन आपको क्या लगता है कि ये अच्छी फॉर्मेशंस में से एक है? नहीं। एनीवे, ये जो मैंने यहाँ पर इसको क्यों देखा था, क्योंकि देखो ये जो टुकड़े आए हैं, ये टुकड़े किस लिए आए हैं, इनका क्या मतलब है? देखो ये टुकड़ा शनि से निकल के सूर्य की तरफ जा रहा है, ये तो चलो रिलेशन को पकड़ लेता हूँ, और मेरे से तो रिलेशन बच ही नहीं सकता। अगर कोई भी व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में है तो पामिस्ट्री हीलर से बच नहीं सकता है, वो तो पकड़ेगा डेफिनेटली। यहाँ इलू इलू वाली बात ही नहीं आती। अभी एक वीडियो देखा था, उसमें कहा जी 15,000 रुपये कमाते हैं और फिश शाइन होते हुए भी 15,000 की जॉब है। अरे तो फिर आपने उसे फिश बना दी होगी ना। एक साइन, वो जानबूझ के नहीं पैसे दे रहा। क्या बात कर रहे हो? फिर आपने साइन बनाया है उसे, फिश बता दी गई है कि आगे जाकर उसे एल्योर करोगे पैसे कमाओगे। 15,000 फिश, वाह भाई वाह, कमाल है। कैप्शन देखो, अपनी पामिस्ट्री को खुद कमज़ोर कर रहे हो। एनीवे, ये क्यों है? ये है स्टडी, ये स्टडी है, लेकिन इसके बीच में ये जॉब से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। देखो इसने हर कंसर्न को समझो। इसने भाग्य रेखा यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रही है? मुझे ये बताओ, भाग्य रेखा कहाँ है? इस ऐसे लोग जो आप लोग केवल भाग्य रेखा के हिसाब से चलते हो, मुझे ये बताओ भाग्य रेखा का ये पॉइंट्स बन रहे हैं, ये एक रेखा जो निकल के आ रही है ये चल रही है, और एक ये चल रही है। ये चल रही है नहीं चल, ये ऐसे क्यों चल रही है? यानी अब मुझे इनकी ब्रांचेस को पकड़ के कहना था कि इनके लाइफ में ये यहाँ पर ये जो एक मर्जिंग पॉइंट आया है, यहाँ से कुछ सोचेंगी कि मुझे क्या करना है। कन्फ्यूज़न 20 साल के बाद से 22 और 23 में अगर एग्ज़ाम देंगी तो वो भी क्लियर, आगे जाकर उसमें कोई ना कोई लिस्ट में या इंटरव्यू में रह जाओगे। ये राहु है, इसे पकड़ना था राहु को। यहाँ मुझे ये देखना था भाई। ये देखो ना, आप इस फोटोग्राफ में देखो, ये जो नीचे घूमती रेखा गई है, ये गई है ऐसे करके, ऐसे गई है। ये मैं समझ गया था ये क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा दूसरे फोटोग्राफ में यहाँ कालापन जरूर होगा, राहु जरूर होगा, बस खत्म बात, वो हो गया। ये देखो, आ गई समझ? जी आ गई। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो टाइम पीरियड है 22 और 23, ये इंडिकेट क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? नौकरी करोगे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, छोड़ोगे। एग्ज़ाम की जो कुछ भी होगा उसमें आगे जाकर दिक्कत आएगी। ये है 24वां साल, ये रेखा काली है, 24 से 25 साल यहाँ एग्ज़ाम भी देंगी।
यहां पर नौकरी भी करेंगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इस रेखा से इस रेखा का मर्जिंग पॉइंट, इस रेखा से इस रेखा का, और यहाँ पर है ये 26वां, ये रेखा ऐसे करके गई है 27वां, ये एक राहु का प्रभाव 28वां, ये एक रेखा प्रोग्रेस लाइन पर यव का निशान 29वां, यहाँ ट्रैंगल बना है 30वां, ये यहाँ से लेकर टेढ़ी चल रही है 33वां, ये जो है 30वां, ये 31वां, यानी आप ये 32 है, ये है 34वां। ये कैसे मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ? ये यहाँ पर बन रहा है 35वां। भाई ये 34 है, ये रेखा सीधी ऐसे निकालोगे ना आप तो ऐसे चलोगे भाई, ऐसे ऐसे चलना है हमने तो। ये तो ऐसे है, आपको पता ही ये ऐसे है, आपको पता ही नहीं था पहली बात तो। जो सीखना चाहते हैं मेरे चैनल पर आकर, ये देखो ये एक और एक, ये सीधी, और आप इसे क्या कर रहे हो, एक मान रहे हो, कह रहे हो हाँ ये रेखा ऐसे गई है 34 साल की होगी, आपने एक साल को ख़त्म कर दिया, ये 35 है। ऐसे कैलकुलेशंस नहीं करते। एनीवे, अब देखो ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ इनकी लाइफ में होगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले 26वें साल पर पॉजिटिव रहिएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ों पर। यहाँ पर मैं 100 में से 65 नंबर आपकी गवर्नमेंट जॉब, लेकिन यहाँ पर नीचे की पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बड़ी की पोस्ट नहीं है। ये बड़ी पोस्ट के लक्षण है, बड़ी पोस्ट के नहीं। एक साथ 3-3, 4-4 प्रॉब्लम लेके चल रहे हो, एक अपनी करियर की, एक अपनी जॉब की। एक करियर का मतलब है पढ़ाई से रिलेटेड, एक अपनी जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब इनसे रिलेटेड, दूसरा परिवार से रिलेटेड, ठीक है, चौथा अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड। अरे इतना सा शरीर, इतना सा माइंड और इतनी सारी प्रॉब्लम, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। ये देख रहे हो राहु के प्रभाव, इनको इस तरीके से नहीं करते। देखो ये है, मैंने ये पकड़ा था ट्रायंगल, ये है 26 साल का ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसको देखकर कहा है मैंने कहा है कि यहाँ ये सूर्य पर्वत पर है। मैंने कहा मैडम शादी तो नहीं करा रहे ना, बस इतना याद रख लेना, शादी तो नहीं कराओगे इस वक्त। ये ट्रायंगल आपको या तो शादी या फिर नौकरी पर, लेकिन नौकरी में भी मुझे यहाँ पर चांसेस केवल लग रहे हैं 65%। और 27 साल पर मैंने यहाँ पर आपकी जो है वो देख ली है कि आप जो है कहीं ना कहीं मूव की रेखा देखिए, ये रेखा यहाँ से निकल रही है ना मूव की। 28 साल पर आपको दिक्कत आएगी मेजर, और 28 और 29 पर, ठीक है, 29 पर प्रोग्रेस लाइन की पर दिक्कत आएगी, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, ये है 29वां साल, आ रही है समझ। ये है 30 पर, 30 और 31 पर आप चेंज अपना मूव, फिर 33 34 पर फिर मूव, यहाँ पर फिर मूव 33 34 पर, आ रही है समझ। बीच के टाइम पीरियड जो है ये दिक्कत का है। अब इसी के अंदर शादी भी हो रही है। ये शादी की रेखा जो बना दी है ना, ये 30 साल और ये 31 साल जो ये बना रखी हैं, ये कैसे बना रखी है? 30 साल है आपकी शादी, 29-30 साल में आपकी शादी होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर कीजिएगा। और अगर आपने पहले की तो देखो 2 शादी तो आपकी निश्चित है। फिर देखो लॉजिक समझा देता हूँ। देखो ये 20 साल, ये 21 साल, ठीक है, ये आपका 26 साल, यहाँ से रिलेशन ये निकला, यहाँ तक तो जा रहा है, ठीक है। पेपर यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है। ये रेखा ने इस वाली रेखा को मर्जिंग पॉइंट पे लाकर माइग्रेशन की रेखा पर डाइवर्टेड कर दिया, समझते रहना, ये कर दिया, ठीक। अब ये यहाँ से सूर्य पर्वत की एक रेखा ये निकली है, तो नीचे से फिर ये क्यों निकल गई नीचे आकर, ये क्यों नीचे आई है?
और ये वाला ट्रायंगल क्यों बने हुए हैं, दिखाऊं इसका क्लोजअप। ये देखो, यहाँ पर एक डिस्टरबेंस है, ये 32वां साल, एक रेखा गई, एक ट्रायंगल बना रखा 33, ये 33 है, 32 पर रिलेशन में दिक्कत, समझते रहना। यहाँ से ये रेखा मर्जिंग पॉइंट पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिक्कत है ये 37 से 40 साल, फिर दिक्कत, यहाँ पर भी दिक्कत है। क्या ये 37 और 40 साल, क्या हम नीचे पढ़ें कि दिक्कत आएगी नहीं आएगी? अरे ये एडवांस पामिस्ट्री है, इसे रिवर्स पामिस्ट्री कहते हैं, ये रिवर्स पामिस्ट्री आएगी। अब ये वाली दिक्कत को खोजना है, खोजूंगा। देखो, हमने क्या कहा था, हमने कहा था 34 ये, 35 ये, 36 ये, 37 ये कहा था ना हमने। जरा अब शुरुआत से यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा समझा देता हूँ, ठीक? अब इसको समझना शुरू करो। देखो, 24 से 25 साल जो भी जॉब मिलेगी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, 24 से 25, ठीक है? ये वाली लाइन जो है 24 की है, यहाँ से हम जब आ रहे थे, ये वाली लाइन, ये वाली 24 से 25, ठीक है? कोई भी वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, पहली बात। और यहाँ एग्ज़ाम दोगे, यहाँ पर 26 तक जो एग्ज़ाम दोगे, यहाँ पर आकर वो जो कंसर्न बना हुआ है ये वाला, ये कह रहा है कि कुछ पेपर निकल सकते हैं, लेकिन शादी यहाँ पर नहीं करानी है, पहली बात। 27 साल तक मूव कर लोगे, यहाँ पर याद रखना मूव का मतलब है चेंज। 28 में दिक्कत, आपको काम में भी दिक्कत आएगी। तो अब मैं इसे क्या समझा रहा हूँ आपको, 24 से 25 में जॉब में छोटी जॉब, एग्ज़ाम दोगे सोच समझ के देना। 26 साल तक जो है एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश करो, पेपर क्लियर होगा, कहीं दिक्कत आएगी, आज से पढ़ाई ज़्यादा करनी है, ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई। अब 27 में नौकरी चेंज करोगे, यानी यहाँ 27 में नौकरी का से रिलेटेड है, 26 में एग्ज़ाम, 27 से रिलेटेड नौकरी से रिलेटेड है। तो यानी आपने अपनी लाइफ में एक क्राइटेरिया बनाया, 25 से लेकर 26 साल 7 महीने तक जॉब नहीं छोड़नी। जो भी कोई जॉब पकड़ते हो, अपनी प्राइवेट जॉब पकड़ते हो, नहीं छोड़ोगे, 27वें साल पे जॉब चेंज कर सकते हो, 28 में जॉब नहीं चेंज करनी है, कोई भी दिक्कत आ जाए। ये रहा 28वां साल, ठीक है? तो मैं आपको क्यों समझा रहा हूं कि इसके क्या मतलब है। 28 में कोई जॉब नहीं चेंज करोगे, 29 में प्रोग्रेस लाइन में दिक्कत है, 30 साल में आपकी शादी, 29-30 में शादी। अब यहाँ 29 में होती है, तो यहाँ पर आप अपनी जो है 30 साल तक मैंने लिखा है, यानी बच्चा तो है आपकी लाइफ में, पहली बार। अगर ये 30 है तो ये 30 है, फिर ये 29 है, तो ये 29 यहाँ तक दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है? तो जो यहाँ से चीज़ें शुरू हो रही थी वो यहाँ तक चल रही है नहीं चल रही? मेरे घर की प्रॉब्लम है, मेरा क्या है, वो तो चलेगी, उससे नहीं आप छुटकारा पा सकते। मैं फटाफट चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, इसका क्या मतलब निकलते हैं, ऐसे निकलते, ऐसे पकड़ा जाता है। फिर 31 में चेंज है, यहाँ पर जो है 30-31 ये रेखा मुड़ रही है, ये चेंज करवा देगी, समझ आ रही है? 32वें साल पर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना है। 32वें साल पर इस रेखा ने इस रेखा को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दे रखा है। 34वां साल, ये 35, ये अब ये 34-35 पर क्या चीज़ इंडिकेशंस कर रहा है? 32वें साल पर क्यों कहा है कि ये वाली रेखा यहाँ पर है? क्या 32वें साल पर आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस चल रही है? ये देखो, ये हेल्थ इश्यूज़ आ रही है। क्या ये आपको मंगल रेखा के सामने ये चीज़ कट का निशान नहीं लग रहा? ये नहीं आएगी? आएगी, डेफिनेटली आएगी, कोई बीमार पड़ेगा व्यक्ति। तो कहाँ की चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं वो मैं सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 33-34, ये 33 और 34 साल जो है, ये 34 साल तक ये क्या कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं, ये चेंज है यहाँ पर। और 35 साल तक ये रेखा ऐसे जा रही है ना, ये रेखा, ये वाली रेखा जो है ये है आपकी, ये 34 है, ये 35 है। तो ये क्या कर रही है, ये क्यों है, ये इन्वेस्टमेंट को बता रही है, ये इन्वेस्टमेंट को बता रही है।
ये इन्वेस्टमेंट को बता रही। तो इसलिए ये 34 इसके साथ एक स्क्वायर बना दिया कि यार किसी को ये ना पता लगे कि यार नहीं ये 34 है तो इधर से कोई चलेगा, तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया और ये वाला 35 आ रहा है। तो ये देख लो, मैं ऐसे करूँगा तो ये रेखा ऐसे जाएगी। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं कैलकुलेशंस। ठीक है, ये 36वें साल पर थोड़ा सा प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत है, प्रोग्रेस लाइन पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना, 36वें साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये देखो मैंने ना इस रेखा को सीधा करता हूँ ना, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम दिख रही है ऊपर, ये दिख रही है, ये 36वां साल है। ठीक है, अब देखो ये तो ट्रायंगल है 39 साल का, लेकिन यहाँ तो दिक्कत है, इसके बीच में मामूली सी है, ये दिक्कत तो दिख रही है। तो 38वां साल थोड़ा सा टेंशन का जाएगा, 39वां साल ठीक जाएगा। ठीक आ गई समझ। अब 40वें साल पर हेल्थ इश्यूज़, 40वें साल पर हेल्थ इश्यूज़। अब जरा ध्यान से समझना, 37 से 40 साल क्या बोला था। 37 से 40 साल बोला था ना, दिक्कत रिलेशन पे भी और सब चीज़ों में रहेंगी, और वही चीज़ निकल रही है ना। 37 पे दिक्कत, 38 छोटी प्रोग्रेस लाइन पे दिक्कत, 38 सही नहीं, 39 थी सही जाएगा, 40 पर हेल्थ इश्यू। तो ये वाला समय कैसा गया, इसे कहते हैं एडवांस पामिस्ट्री विद रिवर्स पामिस्ट्री। यहीं से समझ आ जाता है ये रेखाएं क्यों चल रही। आ रही है समझ। इसे ऐसे करोगे सब कुछ समझ आएगा, वरना आपकी लाइफ में आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये है 43वां साल, 43। ठीक है, यहां पर कोई चेंज है आपकी लाइफ में, लेकिन 42-43 साल इसने क्या कर रखा है, आपकी जीवन रेखा को काटा हुआ है। तो यहाँ मैंने कह दिया थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं, पर रेखा ऊपर से आ रही है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसने जीवन रेखा को काटा हुआ है, इसलिए मैं उसको भी लूँगा। तो मैंने दोनों फार्मूले बता दिए। हेल्थ का ध्यान रखो, वैसे आपकी लाइफ में ये चीज़ें ठीक रहेंगी। 42-43 साल हेल्थ इश्यूज़, समझ आ रही है सर? समझ आ गई, अब तो समझ आ रही। अब ध्यान से समझो, ये कहाँ पर आ रही है, ये 46 पर आ रही है। 43 से 46 साल का सफ़र रहेगा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, ये क्या टाइम पीरियड है 49, और तो यानी 48-49 में दिक्कत आएगी। अरे हाँ सर सही कह रहे हो, 48-49 में दिक्कत आएगी। अगर 48-49 में दिक्कत आएगी तो ये यहाँ पर क्या कर रही है, 51-52, ये 51 है तो 51-52 में दिक्कत आएगी। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पैसों की दिक्कत है। आ रही है समझ। अब ये वाली रेखा यहाँ तक, ये और ये 56, ये 57 साल, तो ये क्या है, अरे 59 से 61 साल फिर दिक्कत है। 61 से आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ चल रही है 71 तक। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस एनालिसिस के मतलब क्या है, इस एनालिसिस के मतलब क्या है वो देखो ना आप। देखो सबसे पहले एक रेखा 19 साल से शुरू हुई, ये रिलेशन की रेखा है। इस रेखा ने मर्जिंग पॉइंट पर 21वां साल
टच करा, मैं कमाना चाहती हूँ, यहाँ पर आप नौकरी के लिए भी एफर्ट्स करोगे। ये रेखा 23 साल पर आकर आपकी जॉब को छुड़वाने की पूरी कोशिश करेगी, यहाँ पर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। ये शनि रेखा है, यहाँ से फिर आप करोगे, यहाँ तक एग्ज़ाम दोगे तो वो भी उसमें दिक्कत आएगी। फिर आप एक और रेखा पर ट्राई करोगे, यहाँ पर एक रेखा 25वें साल पर खड़ी है। 25वें साल पर कोई एग्ज़ाम और यहाँ शादी से रिलेटेड एक मर्जिंग पॉइंट पर ब्रिज बना रखा है, और इस रेखा पर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रखा है, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है। यहाँ पर आप शादी के लिए भी उन्हीं से शादी करना चाहती हो, लूप बना हुआ है। ये लूप आगे जाकर एक और शादी कराएगा। आपकी 2 शादी से रिलेटेड रेखाएं निकल रही हैं। आपको एडजस्ट करके चलना है लाइफ में, याद रख लीजिएगा। आपकी बनेगी नहीं, किसी से भी, किसी से नहीं बनेगी, ना सास से, ना नंद से, ना भाभी से, किसी से नहीं बनेगी। एक अच्छी सहेली आपका साथ छोड़ देगी, याद रख लीजिएगा। और फिर इसके नीचे यव का निशान आ चुका है, और फिर यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन चुके हैं। ये क्या इंडिकेट करे? कोई व्यक्ति आपको बाहर से भी हेल्प करता हुआ मिलेगा। यानी आपकी लाइफ में ये रेखा क्यों बनी है, इनका संबंध शुक्र से क्यों बना हुआ है? कोई ना कोई आपको शादी के बाद भी कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आपको हेल्प करता हुआ मिलेगा। अगर आपने शादी लव मैरिज करी, बाद में दिक्कत आएगी, शादी खराब होगी, उसके बाद फिर कोई और मिलेगा, वो आपकी मदद करेगा, फिर आप सोच कदम फूक कर कदम रखोगे, फिर आप उन्हें टेस्ट करोगे उनसे शादी करने के लिए, ये अच्छा है नहीं है क्या है, फिर आप पाम रीडर के पास भागोगे कि नहीं मेरा ये हो गया। ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में खुद कर रही हैं। मैं आपको लव मैरिज के लिए नहीं सलाह दे रहा। ये रेखाओं को देखकर इस एनालिसिस को मतलब समझो। आपने अपनी लाइफ में धीरे धीरे तरक्की करनी है। एग्ज़ाम दो, नौकरी पकड़ो, कैरियर ओरिएंटेड बनो, कैरियर को मत छोड़ो। जो भी फैमिली में प्रॉब्लम आती हैं इग्नोर करते चलो। अगर जितना दूर रहोगे अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ के बाद भी कहीं ट्रांसफ़र होती है, कुछ दूर जॉब मिलती है, करो, उसमें खुश हो। ये है आपकी लाइफ का निचोड़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर ऐसे करोगे डेफिनेटली आप तरक्की करोगे, डेफिनेटली अरे देखो, आप ध्यान से समझो। तरक्की की रेखा, कौन कहता है तरक्की की रेखा नहीं है? है, लेकिन बीच में इतनी डिस्टर्बेंस, ये होते हैं राहु के। जो रेखा ये चलती है राहु का प्रभाव, जो डॉटेड पर चलेगी राहु का प्रभाव। ये देख लो, ये राहु का प्रभाव, ये सब राहु के प्रभाव हैं। डिस्टर्ब्ड, टेंशन, दिक्कतें, ये परेशानियां आपकी लाइफ में, आप स्मूथ लाइफ नहीं जी पाओगे, ये उसको रिप्रेजेंट। लेकिन करियर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। आपको अपने मोरल को नीचे नहीं लाना है। इस एनालिसिस का मतलब ये है कि पामिस्ट्री हीलर ने कह दिया आपको कि ऐसा ऐसा होगा, नहीं 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 नहीं, अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, 26 साल पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, मैं क्रैक करके दिखाऊंगी। 27 में उन्होंने कहा है मूव, तो ये मैं सरकारी जॉब के लिए मूव करूंगी, मैं किसी प्राइवेट जॉब के लिए मूव नहीं करूंगी, मैं वहाँ चेंज नहीं करूंगी अपनी प्राइवेट जॉब के लिए। 28 में उन्होंने कहा है फिर दिक्कत आएगी मुझे, और यहाँ पर मुझे अभी शादी नहीं करनी 28 में, 26 में भी नहीं करनी, ना शादी ना 28 में करनी है। लव मैरिज जो है वो थोड़ा सा बच के चलना है। 29 से फिर जो है शादी की रेखाएं डेवलप हो रही हैं। यहाँ से आप मेरी शादी मैं कर सकती हूँ, फिर शादी जब करूँगी बैकफुट में रहना है, थोड़ा सा एडजस्ट करके रहना है, ये चीज़ें हैं। फिर मैंने कहा आपको चेंज है आपकी लाइफ में यहाँ पर, फिर 33-34 में फिर आपकी ट्रांसफ़र या चेंज, जॉब चेंज है। यहाँ पर देखो 35 तक इन्वेस्टमेंट है। ऐसे अपनी लाइफ में देखना है। नहीं, उन्होंने 32 में किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब कहा है, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं उनकी सेवा भी कर दूंगी। ऐसे 36 में बोला है कि जॉब में कोई दिक्कत आएगी, मेरे हस्बैंड को भी आ सकती है, मैं बता दूंगी। 37 साल पर कोई इन्वेस्टमेंट से बच के चलना है, ठीक है। अच्छा, और 38वें साल पर मेरे को फिर दिक्कत आने वाली है, मैं पहले ही अपने आप से प्रिपेयर हूँ। 29वां साल ठीक जाएगा, 40 में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 41 में फिर से मैं कोशिश करूँगी अपनी लाइफ में पॉजिटिव। यानी ये 40 साल तक दिक्कतें हैं ना, है ना।
मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर 43-44 में 42-43 में हेल्थ इश्यूज आ गए। 43 साल के बाद आपकी लाइफ में रिलीफ वर्ड आ रहा है। 43 से 46 साल एक जगह, और फिर 48 से 49 साल पर फिर दिक्कत, 50वां साल ठीक जाएगा, 51-52 में फिर दिक्कत आ जाएगी आपको, फिर 55वें साल पर आएगी, फिर आपका जो है 57-58 साल ठीक जाएगा, लेकिन 59 से 61 साल पर फिर ठीक चला जाएगा, और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लाइफ में पैसा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो स्टेप आपने अपनी लाइफ में, जो अब एक भागकर शादी मत करो, एक कोर्ट मैरिज मत करो, एक जो है मंदिर में शादी मत करो, और एक लव मैरिज में थोड़ा सा बचकर चलो, और जब शादी होती है तो वो 29 साल के बाद कराओ, करियर ओरिएंटेड बनो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। अदरवाइज आपकी 2 शादियां लिखी हुई हैं, फिर कोई ना कोई व्यक्ति भी आपकी लाइफ में शादी के बाद भी आपको पसंद करता हुआ मिलेगा, आप उससे बात करोगे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। फिर अगर वो शादी टूटती है तो फिर आप सोचोगे मुझे इनसे शादी कर, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। इसलिए कहा है ये हाथ इस ढंग से बना हुआ है, मैंने आपको पूरा बता दिया। इसमें किसके उपाय करने हैं आपने अपनी लाइफ में। देखो आपको किस चीज़ की दिक्कत है, ये परिवार है ना, ये परिवार है, इस तरफ से ये देखो, ये कितना काला रेखा बनी हुई है, बनी हुई है नहीं बनी हुई है। यहाँ पर मैंने कह दिया ना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक परेशानी है, बोला था 9 से 12 साल तक में परेशानी है, तो यानी आपको परिवार की तरफ से परेशानी आई, यानी गुरु तरक्की में बाधक, यही तो दिक्कत देता है। गुरु किस चीज़ का दे, परिवार को बांध के रखना, परिवार से रिलेटेड, तरक्की से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड गुरु का उपाय करना है भाई मुझे। शादी के बाद जो है उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं, चलेंगी, तो वो गुरु शादी को बचाने के लिए, तरक्की करने के लिए गुरु का उपाय आपने करना पड़ेगा, ठीक है। सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा, और एक आपको केतु का उपाय करना पड़ेगा, और बाकी पॉजिटिव रहिए। देखो पॉजिटिव रहिए, क्योंकि रीज़न क्या है, मैं इतने उपाय नहीं दे सकता। इस टाइम पीरियड पर राहु दबा हुआ है आपका, इस टाइम पीरियड पर राहु दबा हुआ है, तो मेरे को तो आपको अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं यहाँ तक अगर राहु का उपाय करना है तो मैं आपको दूंगा। अब देखो एक स्क्वायर बना रखा है, ये डिस्टर्बेंस है लेकिन स्क्वायर बना रखा है, बनाया हुआ है नहीं बनाया हुआ, तो यानी आपकी लाइफ में अगर मैंने 43 से 46 के बीच में एक स्क्वायर भी है, उनको भी देखना पड़ेगा चीज़ों को कि वो आपकी लाइफ में कुछ स्मूथनेस चाहते हैं। तो मैंने कहा है कि 43 के बाद से कुछ चीज़ें चेंज आएंगी, और इससे पहले थोड़ी बीमारी भी। तो मैं सारा फीडबैक दे दिया है। तो 40-43 साल तक राहु का उपाय, बाकी सूर्य का उपाय, केतु का उपाय और गुरु का उपाय, ये आपने करना है। आपका बुध ठीक है, आपको एक्चुअल में केतु जो है थोड़ा चंद्र की तरफ से रिफ्लेक्शन में डालकर आपको दूर रखना, माँ से दूर रखना, आपकी जो पीरियड्स को जो है थोड़ा सा ख़राब करना। क्यों? क्योंकि ये खून को पतला करता है, और मंगल अगर कमज़ोर हो तो, और चंद्र अगर वीक हो तो खून से रिलेटेड फीमेल में प्रॉब्लम्स आती हैं, मौसमी बीमारी में ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। पीरियड्स की दिक्कत वो शुक्र देता है, लेकिन चंद्र के कारण होती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको उपाय जो है केतु को रिफ्लेक्शन पर देखकर आपको दिया है। अंडरस्टैंड? ये है मानसिक परेशानियों का कारण, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।